फिर से हम अलग अलग जगह से इस Zoom के जरिए से जुड़कर प्रभु की महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हर एक दिन प्रभु का दान है। जो अवसर प्रभु हमें देते हैं वो बहुमूल्य है। अगले पल में हमारे जीवन में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में संभाल के रखा और इस सुबह के वक्त इस प्रकार प्रभु प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सोफिया शालू बिलाई एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर लवली शालू बिलाई हमारे बीच में उपस्थित है। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। इसके बाद पहला तीमुथियुस 2 अध्याय से सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुप्रकारी दयालु महान सर्वशक्तिमान जीते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको रात भर विश्राम चैन आराम दिया प्रभु जी, और ये दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा प्रभु जी ताकि हम आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी चंद समय के लिए हम बहनों को इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए आपने हमको सुंदर अवसर दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपके उस बलिदान के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। उस कीमती बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम पापी मनुष्यों को पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु जी अपना बहुमूल्य कीमती रक्त बहा दिया प्रभु जी, ताकि हमें पापों से शुद्धता मिल सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हम लोग जो भी गुनाह अपराध होते हैं उनको क्षमा करिए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी, हमारी विनती निवेदन प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो संचालन करती हैं मीटिंग का प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। और बहन सोफिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके नाम के लिए प्रभु जी महिमा स्तुति के लिए भजन गाएंगी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। लवली सिस्टर को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनकी गवाही देने के लिए, वचन सुनाने के लिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। अब प्रत्येक बहनों को प्रभु जी जो प्रार्थना करती हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। प्रभु जी लीजिए सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो क्विज और बाइबल से जो हमें ज्ञान देती हैं प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रत्येक बहनों को तू आशीषित कर प्रभु जी। जो बहनें भी जुड़ी हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब पर तेरी दया हो प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं। अभी तक आपने हम सब बहनों को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को, हर एक कार्यों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो।
आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी हम सिस्टर सोफिया शालू के द्वारा एक गाना सुनेंगे। सिस्टर सोफिया शालू सिस्टर लवली शालू की बेटी है। प्रभु बेटी को सहायता करे। सबको जय मसीह की। आज जो मैं गीत गाने जा रही हूँ उसका लिरिक्स ऐसा है। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई हमारा परमेश्वर जो हमारा अगुवाई करता है, हम उसकी कैसे हम उससे स्तुति आराधना बिना किए हम रह सकते हैं। उसका पहला अंतरा कहता है कि जीवन की राहों में जब हम अकेले रहते हैं, वही हमारा परमेश्वर है जो हमें हिम्मत देता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं उसका लिरिक्स शेयर करना चाहती हूँ और जिसको आता है वो मेरे साथ जुड़ सकते। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, लेके बाहों में शांति दी मुझे, लेके बाहों में शांति दी मुझे। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। मेरे परम मित्रों के बीच मुझ पर डाला आनंद का तेज, मेरे परम मित्रों के बीच मुझ पर डाला आनंद का तेज, शत्रु के बीच उठाया मेरा सिर, शत्रु के बीच उठाया मेरा सिर। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसू की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद सोफिया। हमारे प्रभु हमारी अगुवाई में करती है और हर मुसीबतों में प्रभु हमारे साथ रहता है और हमें शांति देती है। उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें। इस प्रकार की एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। बेटी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। अभी वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर लता साहू प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आंटी मेरा आवाज आ रहा है ना? अरे सिस्टर। हाँ, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवते खुदा। हम आपके कदमों में आते हैं एक बार सुबह के वक्त प्रभु। आपने आपके चरणों के पास आने के लिए हमें मदद और सहायता को किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। तमाम बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उसे भी आपने जुड़ने के लिए मदद और सहायता को किया है। इस जूम के माध्यम से प्रभु आपकी नाम की महिमा होने में आपने सहायता मदद कर रहे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। लवली आंटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उदासी को अभी तक आपने संभाला है, बचाया है प्रभु, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। अभी वचन की ओर जब जाते हैं प्रभु, तो पिता हम सभी बहन को मन को एकाग्र कीजिए पिता, और वचन को पिता हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसमें चलने वाले बन सके। वचन के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण हो सके और हम दूसरे के लिए भी प्रोत्साहन का कारण होने में आप सहायता और मदद कीजिए। हम आपसे दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो, दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर लवली शालू को परिचय कराने की जरूरत नहीं, हम सभी लोग सिस्टर को जानते हैं। पिछले दिनों में सिस्टर के लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे थे। संकट के समय अभी तक प्रभु ने उन्हें सहायता किया और संभाल के रखा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज सिस्टर के द्वारा जब वचन से सुनते हैं, हमारे दिल से बातें करने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सिस्टर को वचन की सेवकाई के लिए मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। ऐसा एक मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो प्रदान किया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और विशेषकर एमपी कलीसिया के सारे बहनों के लिए जो जुड़े हैं, और विशेषकर मर्सी मामा को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो शुरू में छोटी सी पोजीशन करने, माता पिता हम जानते हैं बहुत ही कई घरों में होती है, परंतु मेरे जीवन में ऐसा कहीं नहीं हुआ। और वास्तव में वो मेरे एक आदर्श रहे हैं, और मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ। एक दूसरे से उन लोग जब प्रेम करते हैं, एक दूसरे को आदर करना, शांति का जो माहौल है, और हर एक परिस्थिति में एक दूसरे के साथ उन लोग रहते थे। और मैं जानती हूँ हम सब जो भी है, हमारा शादी के बाद भी हमारा जो स्वभाव मैंने देखा है, कई परिवारों में जब प्रॉब्लम होता है विवाह के बाद भी, तो ऐसा लगता है कि जो बिहेवियर है वो घर से ही शुरू होता है। और जहाँ पर घर में ठीक से परवरिश नहीं मिला है, जरूर वो अपने जीवन के अंत तक के वो हमेशा एक गड़बड़ी या तो कुछ प्रॉब्लमेटिक रहता है। परंतु ऐसे सब एक ने मेरी सहायता और मदद की। और मैं जानती हूँ कि घर को चलाना बहुत आसान बात नहीं है। और हम लोग भिलाई में रहते थे, और बीएसपी में, भिलाई स्टील प्लांट में मेरे पापा काम करते थे। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं और मेरी बहन, हम लोग जुड़वे बहन हैं। मेरी बहन स्टेट्स में है, और मेरा एक बड़ा भाई है। पारिवारिक रीति से वो लोग मस्कट में रहते हैं। पापा यहाँ बीएसपी में नौकरी करते थे।
और फिर एक जन के नौकरी से 3 बच्चों का घर का पालन पोषण हम जानते हैं बहुत ही मुश्किल होती है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय को लिए होंगे जरूर, क्योंकि मैंने वो जरूर मेरे जीवन में मैंने देखा है। एक जन की मतलब बिना कर्ज के घर को चलाए हैं, जब तक के आज तक के मैंने देखा है कि एक एग्जाम्पल मैंने देखा है कि कभी भी कर्ज नहीं लेते थे। जितना उनका आमदनी था उसके अंदर संतुष्ट रहते हुए जो भी है बुद्धिमत्ता से कार्य करना, वो मैंने उनके जीवन से देखा। जहाँ बच्चों की परवरिश है, उनकी पढ़ाई है, विवाह है एक जन की बहुत ही मुश्किल, परंतु वे दोनों बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसको हैंडल किए, वो मैंने देखा है। और वो जरूर, और उनके प्रेम को देखा, और वो जरूर मेरे जीवन में एक आदर्श रहा है। उनके प्रेम को जब मैं देखी हूँ तो मेरे विवाह के बाद भी जरूर उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा के उस आपसी प्रेम को जब देखते तो हमें भी जब शादी हो जाती है तो लगता है कि हाँ उनके जैसे ही मुझे जीना चाहिए। तो वो एक जरूर मेरे जीवन में प्रभाव उन दोनों ने डाला है। और मैं जब नर्सिंग पढ़ रही थी, मैं भिलाई में नर्सिंग की हूँ, 3.5 साल का नर्सिंग, और फिर 1.5 साल का बॉन्ड था मेरा। और जब मैं नर्सिंग कर रही थी तब मेरा विवाह का प्रपोजल आया था। और बहुत जन जानते होंगे क्योंकि हम लोग एक ही कलीसिया के थे, शालजन और मैं एक ही कलीसिया के थे। हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जरूर जानते थे, परंतु हमारी जो जानते थे, परंतु फिर भी हम लोग ने अपने आप तय नहीं किया। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु ने एक दास को भेजा। नांदगांव में तंगचन अंकल थे, उन्होंने, क्योंकि शालबिया को बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, वो वहाँ यहाँ गए थे मिलने के लिए, परंतु उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास में ही एक लड़की है, तुम उसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो। वैसे करके तंगचन अंकल मम्मी पापा से बात किए और मुझसे पूछे। शुरू में मुझे काफी तकलीफ लगा हाँ बोलने के लिए, क्योंकि एक ही कलीसिया का था तो कैसा लोग इसको लेंगे करके मुझे बहुत बड़ा एक डर था। परंतु फिर मम्मी पापा ने प्रोत्साहन किया और प्रभु की अगुवाई जो जीवन में थी उसके कारण हम लोगों की विवाह जो है 1986 जुलाई में हमारे विवाह हुआ। और प्रभु की, और तब से हम विवाह जब करी थी तब मैं नौकरी करती थी। मैंने 5 साल नर्सिंग की नौकरी मैंने किया है और तब से एक नौकरी करती थी। और जब प्रपोजल आया उसके बाद प्रियदास मेरे से पूछते थे यदि तुझे नौकरी छोड़ना पड़े तो क्या तू नौकरी छोड़ पाएगी। तो मेरे लिए नौकरी जो था एक प्रथम बात बिल्कुल नहीं था, मुझे छोड़ने की कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं बोली जब प्रभु की अगुवाई होगी, जब प्रभु का समय आएगा मैं जरूर छोड़ सकती हूँ। मेरे लिए पैसा जो है वो कभी भी अहम नहीं रहा है मेरे जीवन में। तो इसलिए जब मैं नौकरी करती थी तो तब एक नर्स का जो नौकरी है आप लोग सब जानते हैं बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है वो जॉब। घर में आने के बाद रेस्ट नहीं मिलता। घर में आने से भी, जैसे हमारा परिवार एक ओपन, एक खुला हुआ एक परिवार था, एक ओपन होम था, जहाँ पर मैं एग्जैजरेट नहीं बोल रही, हर एक दिन कोई ना कोई प्रभु के दास और एक एक परिवार यहाँ पर कई लोग रहते थे, कई लोग आके जाते थे। वैसा एक खुला हुआ परिवार था। तो कई बार ड्यूटी से आकर तो उनके साथ टाइम व्यतीत करना ये मुझसे हो नहीं पाता था। और मुझे समझ में आया कि दोनों मिनिस्ट्री और फिर मुझे बहुत बड़ा एक बोझ था। जब मैं नौकरी करती थी तब मेरे साथी नर्स लोग सब बोलते थे उनके बच्चों की परवरिश माता नहीं होने के कारण कितना बिगड़ा हुए बच्चे लोग को देखते हैं। और बहुत सारे लोग मतलब माता पिता के बिना उनका जीवन बहुत ही बुरा अवस्था में था। तो वो मेरे जीवन में बहुत ही एक सोच विचार था कि तो मैंने निर्णय लिया कि क्योंकि प्रार्थना करने के लिए, और मैंने बोला था कि जब आप सेवा के लिए जाओगे तो
मतलब मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक बोझ था कि कम से कम दुआ तो मैं उनके लिए करूं। तो नौकरी इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था, बच्चों को देखभाल करना, और वो जब मिनिस्ट्री में जाते थे तो उनके लिए एक सहयोगी बन के रहना, एक सहायक बन के रहना मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने प्रार्थना पूर्वक, परंतु बिना किसी के दबाव से मैंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। 5 साल मैंने नौकरी किया और मैंने इस्तीफा दिया। और मेरा बस यही 2 कारण था, एक तो प्रभु की दास जब सेवा करते उनको सपोर्ट करना, और बच्चों के परवरिश के विषय में, ये दोनों मन में रख के मैंने नौकरी छोड़ा। और आज भी मैं जब मुड़ के देखती हूँ तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती कि मैंने जो छोड़ा है मैं कुछ गलत काम की, क्योंकि बीएसपी का जो नौकरी था छोड़ना बहुत आसान नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे तू तो कहीं फॉरेन जा रही है, कोई भी ये बीएसपी का नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे ऐसे ही काफी साल तक लोग सोचते थे कि मैं कहीं फॉरेन में गई हूँ काम करने के लिए, परंतु प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया है, और एक अच्छे भाग को चुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और आज भी मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि मैंने जो किया है वो प्रभु की अगुवाई से मैंने किया है। और परमेश्वर उनके अनुपस्थिति में, वो जब घर में भी नहीं रहते थे, आप लोग जानते हैं घर का जो देखभाल एक पत्नी जो है, एक माता के रूप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पति घर में नहीं रहने के बावजूद भी वाइफ का बहुत बड़ा एक रोल है, तो वो निभाने के लिए परमेश्वर ने कुछ हद तक मेरी सहायता और मदद की। घर को देखभाल करने के लिए, बच्चों के परवरिश के विषय में, बच्चों को बाइबल लेसन सिखाने के लिए। और दोनों मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे ही द्वारा उन लोग उद्धार पाए हैं। प्रभु के वचन को सुनाना, प्रार्थना करना, अनुशासन रीति से आगे बढ़ाना, ये कोई कम, ये प्रभु चाहता है। एक माता के जीवन से प्रभु बहुत चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और जब लोग आते थे उनकी पहुनाई करना, वो जरूर जीवन में बहुत ही वो आनंद में क्षण होता था। बिना कुड़कुड़ाए प्रभु जब लोग को देते थे तो उनको एक अपने घर समान, उनको जो भी घर में आते थे उनको एहसास कराना, उनको पहुनाई करना, वो जीवन का एक भाग था। जरूर मैंने ये जो पहुनाई है मैंने अपनी सास और ससुर से मैंने सीखा है। मदर इन लॉ चालचंद के माता पिता वो भी इस सेवा में थे, और उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कलीसिया में भी एक छोटी सी सेवकाई करने के लिए, बच्चों का जब संडे स्कूल की सेवा हो, बहनों की सभा लेने के लिए, और फिर उन दिनों में काफी साल पहले गुड न्यूज क्लब एक एरिया में चलता था, और उस गुड न्यूज क्लब में भी बच्चों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर को अधिकार से धन्यवाद देती हूँ। मेरे विषय में आप लोग सब जानते हैं, 35 साल परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की एक साथ रहने के लिए, एक अच्छा पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। मैं बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली होकर मैं अपने आप को स्मरण करती हूँ, जहाँ पर कितने परिवारों में जब आप आज देखते हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है, जहाँ पर एक मन नहीं होता है, एक तन नहीं होता है। मुझे कभी भी, और उन दिनों को मैं जब स्मरण करती हूँ तो मुझे जरूर, मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा एक साथी को दिया जो अंत तक हम लोग प्रभु के लिए विश्वास योग्य होकर प्रभु को के कार्य को करने के लिए, और सिर्फ एक पत्नी की, और पत्नी ही नहीं परंतु एक अच्छा फ्रेंड होकर रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद की। आप लोग जैसे जानते हैं, कुछ बीमारी के कारण गुजरात में गए थे, वहां उनको कोविड, और साथ में क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम था जिसके वजह से बहुत थकावट, जो मानसिक रीति से जो हमें जो करना था वो पूरे हम लोगों ने कोशिश किया, परंतु हम जानते, कई बार बैठ के सोचते हैं कि हाँ एक बार शायद एक को करना था, वो ये सब मन में आता है। परंतु मैं हमेशा सोचती परमेश्वर कभी भी बुराई के लिए कुछ भी नहीं करता, और परमेश्वर अपने समय में, अपनी योजना में सब कुछ अच्छा करता है। वो मैंने मेरे जीवन में देखा है और अनुभव करने के लिए सहायता मदद किया है। हालांकि बीच में जरूर मैं
दुख होती हूँ, परंतु मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देती हूँ जो कितना विश्वास योग्य है, कितने अपने सामर्थ को परमेश्वर इन दिनों में अपनी शांति जो समझ से परे है, जो संसार मुझे नहीं दे सकती, परंतु जो परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है उनको कभी भी परमेश्वर निंदा होने नहीं देगा, कभी भी परमेश्वर मुंह काला होने नहीं देगा। और आज भी वो परमेश्वर सामर्थ और शक्ति के साथ आज मुझे चला रहा है, परिवार को चला रहा है, बच्चों को चला रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बच्चे लोग भी आप जानते हैं, क्योंकि चालचन का स्वभाव कुछ अलग ही था, बहुत ही अनुशासन जो था वो भी सही समय पर करते थे, परंतु एक अच्छा मिलनसार, एक अच्छे दोस्त के रूप में वो हमेशा सबके साथ रहते थे। तो उनका अनुपस्थिति कई बार बहुत ही हम लोग मिस करते हैं, परंतु प्रभु जो है सब कुछ अच्छा किया है, कभी भी वो गलत नहीं करता। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13वीं पद में जब हम पढ़ते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो सेवा परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, वो सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद किया है, और वे अभी प्रभु के साथ जो है जो विश्राम पा रहे हैं, इससे बस अच्छा आनंदमय क्षण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं निराश तो बिल्कुल नहीं हूँ। परमेश्वर रोज ब रोज हर कदम अपने उस बाहों में मुझे लेकर मुझे चला रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को अधिकार से धन्यवाद देती हूँ। उनके जीवन में, हमारे जीवन में जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो प्रेम जो सबसे उत्तम मार्ग है वो उनके जीवन की खूबसूरत थी। शालू भैया के जीवन में, चंद के जीवन में मैं जब देखती हूँ, पारिवारिक जीवन में हम जानते हैं कि छोटा मोटा वाद विवाद तो सब परिवार में होता है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहाँ पर कोई समस्या या तो थोड़ी बहुत वाद विवाद नहीं होती है। हमारे जीवन में होता था, परंतु ये कमरे तक ही वो सीमित रहता था, कभी भी कमरे से बाहर नहीं जाता था। एक पति को जिस रीति से आदर करना है, उनके चिल्ला के बात करना, नहीं तो अनादर करना, कोई सा भी परिस्थिति में भी वो एक आदर के रूप में ही हम लोग एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी करते थे, तो वैसे ही होता था। एक साइलेंटली, एक शांति पूर्वक ही वो माहौल रहता था, और कभी भी बच्चों को भी भनक भी नहीं लगती थी कि हम दोनों के बीच में कुछ एक समस्या है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता था। और एक बार मैंने सुना है मम्मी के मुंह से, मेरी जो सास है उसके मुंह से सुना है कि वो अपनी बेटी को कुछ बात कह रही थी, तो बेटी को कह रही थी, मैंने आज तक बहुत साल के हमारे पारिवारिक जीवन के बाद मैंने सुना है कि मैंने कभी गुड्डी और शालू को लड़ते हुए मैंने नहीं देखा है, खुद की बेटी को। तब मैंने सोचा कि कितने लोग कितना ध्यान देते हैं, बच्चे कितने ध्यान देते हैं, हमारा जब जीवन कैसा होता है, हमारा वार्तालाप कैसे होता है। तब मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मम्मी ये सब ध्यान दे रही है, परंतु उस दिन जब बेटी को बोली तो मुझे समझ में आया लोग कितना हमें ध्यान देते हैं कि हम किस रीति से हम आगे बढ़ते हैं। और कभी भी किसी से तुलना नहीं करते थे। उनके जीवन का बहुत अच्छा एक स्वभाव था। हम जानते हैं कि मैं हूँ, प्रेनी, हम सब अलग अलग स्वभाव के हैं, परंतु कभी भी किसी से भी वो तुलना नहीं करते थे। कोई भी, हमेशा मैं देखी हूँ कि मेरी प्रशंसा वो करते थे सबके सामने, कभी भी मेरी बुराई कुछ भी हो वो कभी भी नहीं कहते थे। बहुत ही एक आदर्श जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। कुछ खाने की चीज में आज भी जब फिश करी बनाती हूँ, बिना याद किए मैं नहीं रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरा कई जगह जाके बोलते हैं गुड्डी का फिश करी मैं बहुत याद करता हूँ। ऐसे बहुत से प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट्स वो मेरे जीवन में देते थे। और अंतिम क्षण तक उनकी जो सेवकाई थी, सेवकाई एक समर्पण रीति से करने के लिए परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद की। हालांकि आप लोग जानते हैं 5 साल पहले उनको एक अटैक आया था, उसके कारण शरीर बहुत ही जवाब दे चुका था, बहुत ही वो थकावट, वीकनेस अपने शरीर में
अनुभव करते थे और उनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम था, सोते टाइम बिना मशीन के वो ठीक से सो नहीं पाते थे। और कई बार ट्रेन में जब मैंने साथ में सफ़र किया, मैंने देखा है तब तो मशीन लेके नहीं जा सकते थे, वहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो रात में कई बार वो जगते थे, सांस नहीं मिलता था, वो उठ के चलते थे। और फिर ऐसे तकलीफों में भी जहाँ कहीं भी लोग बुलाते थे तो वो कभी भी नहीं बोलते थे, और कई बार बोलते थे कि मुझे ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होता है, और अंतिम समयों में वो हमेशा फ्लाइट में ही जाते थे क्योंकि मुश्किल होती थी उनको सफ़र करना। और बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध को उन्होंने बनाए रखा था। हम दोनों बहुत ही अनुशासन रीति से उनको पालन पोषण किया। मैं सारे डिटेल में तो बता नहीं सकती हूँ, परंतु एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हमारा जीवन निर्णयों से भरा है। हर दिन हम कुछ ना कुछ, जो भी एजुकेशन है, विवाह के मामले में है, कहीं भी जाना है, हमेशा हमारे जीवन में डिसीजंस हमें लेना पड़ता है। परंतु हम पति पत्नी, हम लोग दोनों मिलकर वो डिसीजन लेते थे और फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता था। और आप लोग जानते हैं, विशेषकर सेवकाई के सिलसिले में अक्सर वो बाहर रहते थे, परंतु वो बाहर भी रहते थे, फिजिकली वो बाहर रहते थे, परंतु हमेशा हम लोग एक साथ बात करना फ़ोन में, चाहे वो कोई सा भी जगह में हो, कोई सा भी देश में हो, हमेशा संपर्क करके बात करना। और कुछ भी डिसीजन होता है तो मैं उनसे बिना कंसल्ट किए मैं डिसाइड नहीं करती थी। कई बार मुझसे बोलते थे, गुड्डी तू डिसाइड कर ले, कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी उनको आदर करना, उनको पोजीशन का जो आदर करना, वो मेरे जीवन में बहुत ही अहम एक कारण था। और मैं कभी भी उनसे बिना कंसल्ट किए मैं कोई डिसीजन नहीं लेती थी, और उसके कारण बच्चे लोग भी, कई बार मैंने सुना है, मेरा बड़ा बेटा जो किसी से बॉम्बे में बात कर रहा है हमारे, और तभी भी मुझे समझ में नहीं आया, बच्चे लोग भी बाहर जाके मम्मी डैडी लोग जो जैसे उनसे व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में वो कितना प्रभाव पड़ता है। जब बॉम्बे से एक आंटी मुझे, एक बहन मुझे बुला के बोल रही थी, इन दिनों में बच्चे लोग जो है मम्मी पापा के विषय में बहुत कुछ बोलते नहीं है, परंतु आपका बेटा यहाँ आकर आप लोगों के विषय में जब बोल रहा था, उन लोग जब डिसीजन लेते हैं, एक ये डिसीजन होता है दोनों का, तब मुझे समझ में आया कि छोटी मोटी बातों को बच्चे लोग कितना ध्यान पूर्वक सुनते हैं, हमारे एक एक मार्ग को उन लोग देखते हैं, और कितने ही अच्छे से हमें उनके सामने एक आदर्श बन के रहना है। और टीन्स का जो प्रॉब्लम है, हम जानते हैं बहुत ही मुश्किल होता है, हम माता पिता कैसे उस समय उनसे डील करना चाहिए। और मैं जानती हूँ शालचंद बहुत ही बुद्धिमता से, उस समय इतने प्रॉब्लम्स होते थे, परंतु हर समस्या का समाधान प्रेम पूर्वक उसको वो सॉल्व करते थे, उनको बुलाकर उनसे प्रेम से बात करते, और फिर जहाँ अनुशासन उनको देते थे, परंतु कभी भी कड़वापन उनके जीवन में नहीं होता था। मारते भी थे तो बुला के समझाते थे, बेटा मैंने इसलिए मारा है, और फिर प्रेम जो दिखाते थे सबसे बढ़कर, वो सारे चीज को ढांप लेता था। और एक अच्छा रिलेशन को टीन्स के टाइम में भी बच्चे लोग को करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद की। आप जानते हैं हमारे दोनों बड़े बच्चे की शादी हो गई है और दोनों को बच्चे हैं। आज बहुओं के विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ, हम पति पत्नी कभी भी बहुओं के विषय में कभी भी कुछ दोष नहीं लगाते थे, बस हम दोनों आपस में कभी भी उनके विरुद्ध हम कभी नहीं बोलते थे। आज भी एक एक बहू जैसे नहीं, मुझे बहू बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, एक बच्चे जैसे, मेरी एक बेटी जैसे, दोनों बहुओं को देखने के लिए परमेश्वर ने हम दोनों की सहायता मदद किया है। आज भी मुझे उनका, और हम जैसे प्रेम जब हम देते हैं, प्रेम हमें वापस मिलता है, और वो दोनों का प्रेम आज भी मैं अनुभव कर रही हूँ। आज शालचंद नहीं है, परंतु बच्चों के उस प्रेम को मैंने जब नौकरी छोड़ा है बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए, इसलिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ। प्रभु जरूर वो आदर करेगा मेरे जीवन में। आज शालचंद नहीं होने से भी बच्चे लोग जब आते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एक ही कमरे में हम लोग बैठकर एक ही साथ खाना पीना और मजाक करना, बहुओं के साथ, बच्चों के साथ, कभी भी एक बहू हो के हम
देखते नहीं थे। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय था, मसीह के प्रेम को जरूर मैं अपने जीवन से, चाहे उनकी कुछ काबिलियत है या नहीं हो, चाहे वे काम कर पाएंगे या नहीं, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेम करना, वो अंत तक, मेरे आखिरी सांस तक मुझे वो दिखाने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु जी वो मैं अपने बल से नहीं कर सकती, आपकी सहायता में चाहती हूँ, आपका अनुग्रह मैं चाहती हूँ, ये मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। और उनके जीवन में भी, उन लोग भी हर तकलीफों में हमारा साथ देना, एक साथ रहना, परमेश्वर ने उनकी भी सहायता मदद किया। हमेशा शालचन के विषय में दूसरों की आवश्यकताओं में साथ देते थे, हमेशा जहाँ कहीं भी लोग चाहे आधी रात में बुलाते हैं, बस स्टैंड बुलाते हैं, रेलवे स्टेशन, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और हर एक भाई बहनों के तकलीफों में साथ उनको मदद करना उनका बहुत बड़ा एक इच्छा था। और वो हमेशा दूसरों की तकलीफों में वो साथ देते थे और उनके जीवन में बहुत बड़ा एक सत्य को मैंने देखा है, सत्य के लिए वो खड़े रहते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, एक ट्रांसपेरेंसी उनके जीवन में मैंने देखा है। हम जानते हैं बच्चे छोटे रहते हैं, हम कितना झूठ बोलते हैं, हाँ तुम लोग ये करो, हम टॉफी लेकर आएंगे। उस समय भी छोटे बच्चे थे, तभी भी बोलते थे, कभी भी असत्य उनके सामने, झूठ नहीं बोलना बच्चों को, कहीं जा रहे तो हम यहाँ जा रहे हैं, हम आएंगे, कभी भी इसके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। सत्य के लिए वो हमेशा अंतिम क्षण तक वो खड़े रहे। और मैं हमेशा जानती हूँ प्रभु को देने के विषय में, हमने पारिवारिक जीवन में बहुत अनुभव किए, जितना हम प्रभु के लिए दिए हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जितना दिए हैं प्रभु उसका डबल आशीष वापस दिया है और उस चीज की गवाह है हम लोग। परमेश्वर कभी भी देने से, हम वचन में भी पढ़ते, देना जो है लेने से धन्य है, वो जीवन में करने के लिए परमेश्वर ने हम दोनों की सहायता मदद की। और मैं जानती हूँ कि ये सब इसलिए साबित हो, इसलिए हम कर पाते हैं, एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ इसलिए व्यतीत कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर को जानने के कारण, परमेश्वर हमारे जीवन का जो अगुवा है, परमेश्वर के उस इंटीमेट रिलेशनशिप के कारण, परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है उसके वजह से ही हम ये सब कर सकते हैं। उसके बिना हमारा जीवन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता है, वो मैंने अपने जीवन में दिखा। और मेरा आज का जो टॉपिक है, बहुत कम समय है और मैं 10 मिनट में देखती हूँ कंप्लीट करने के लिए। मेरा आज का टॉपिक भी यही था, परमेश्वर जो प्रेम, यदि हमारे जीवन, परमेश्वर ने कितना अधिक प्रेम हमारे जीवन में किया है। और उस प्रेम के विषय में मैं कोई नया टॉपिक नहीं ले रही, मैं जानती हूँ कि आप लोग सब जो सुनने वाले हैं सब मेरे से भी ज्ञानी हैं और सब बाइबल स्कूल में पढ़े और ऐसे बहनें हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु बस परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग जब से उद्धार पाए हैं तब से हम वो ही सुनते हैं, परंतु कहीं ना कहीं फिर परमेश्वर हमारे जीवन से बात करता है। तो छोटा सा एक मैं रखना चाहती हूँ, एक मूडी, एक किताब मैं जब पढ़ रही थी तो ऐसा मैं पढ़ी, डीएल मूडी के विषय में आप लोग सुन चुके होंगे। तो मूडी के चर्च में एक 27 साल का एक व्यक्ति था, एक ब्रिटिश इवेंजलिस्ट था, एक अंग्रेजी प्रभु के दास था, उनका नाम था हेनरी मूर हाउस। और उनको उस जगह में 1 हफ्ते की सेवकाई के लिए बुलाए थे। 7 दिन का सेवकाई था, प्रभु का वचन 7 दिन तक सुनाना था। और उन्होंने 6 दिन का जो संदेश था, उनका टॉपिक यही था, यूहन्ना 3:16। आप लोग सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को भेज दिया, कि ताकि ये सब हम इस वचन को जानते हैं। और 7 दिन तक उन्होंने इसी यूहन्ना 3:16 से ही उन्होंने उस संदेश को दिया। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसको साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे घटनाओं को 6 दिन तक यही वर्णन किए। तो 7वें दिन वे सोचे कि मैं कुछ अलग संदेश को प्रिपेयर करता हूँ, परंतु 7वें दिन उनको कुछ और संदेश नहीं मिला, फिर से वापस यही संदेश में वो पहुंचे है। तो वो लिखते हैं कि यदि मैं याकूब की सीढ़ी उधारी मांगकर स्वर्ग पर चढ़कर गैब्रिएल, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में है,
पूछता हूँ तू बता परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, तो उसका जवाब भी क्या रहता, ये यूहन्ना 3:16 से ही रहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत, यही संदेश उनका रहता। तो प्रियो हमारा भी संदेश यही है, कहीं से भी कोई से भी टॉपिक हम अपने जीवन में ले, प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पहला कुरिन्ती 13 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेम के बिना हम कुछ भी करेंगे तो वो क्या है हमारे जीवन में, इज इक्वल टू जीरो, है ना, वो व्यर्थ है। हम पहुनाई करें, हम किसी को दे, हम अपने आप को भी दे, बिना प्रेम के हम कुछ भी करेंगे तो इट्स इक्वल टू जीरो। वो कभी भी फल परमेश्वर की उपस्थिति में हम कभी भी फलदायक नहीं होंगे। इन दिनों में जब हम जानते हैं युद्ध के विषय में सुन रहे हैं, लड़ाइयों के विषय में, हम कोविड के विषय में, हम जानते हैं हमारा जीवन कितना ही छोटा है, प्रभु का आगमन कितना ही निकट है, हम कितने तैयारी में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के आगमन बहुत ही जल्दी है। सो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम सब परमेश्वर का जो वचन है, अच्छा ज्ञान हमारे अंदर है ना, हेड नॉलेज बहुत है, परंतु उस हेड नॉलेज को क्या प्रैक्टिकल जीवन में हम दिखा पा रहे हैं क्या? इन दिनों में हमें तैयारी रहना है, आज या कल प्रभु जब आएगा तो हम को कौन सी अवस्था में प्रभु देखेगा, हमारे आपस के जिस संबंध को कैसा रहेगा हमारा है, हमें हमेशा जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो किसके द्वारा। सो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता, परमेश्वर के प्रेम को सारे जगत में क्या करना, फैलाना है, और वो किसके द्वारा, हमारे जीवन से ही वो होना है। इसलिए हमें क्या करना है, यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो तो हम वचन के क्या होना है, आज्ञाकारी रहना है, वचन को पालन करना है, एक आदर्श जीवन को हमें व्यतीत करना। तो हमारी जिम्मेदारी जो विश्वासी लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहला तिमोथी 4:12 पद में हम क्या पढ़ते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श हमें बनना है। हर एक एरिया में हमारा जो चाल चलन, हमारा प्रेम, ये सारे एरिया में हमें क्या करना है, एक आदर्श हमें बनना है। मैं एक भजन संहिता से जो हम सब जानते हैं एक अध्याय पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 133 देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, यह तो एक उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इस अध्याय को हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसका शीर्षक ही हम जानते हैं कि भाइयों की एकता धन्य। हम जानते क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहना। एकता बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख बातें हम यहाँ से देख सकते हैं। क्या है यह, हमें एकता बनाए रखने से एक साथ रहने की भलाई को बताता है, यह हमें एक साथ रहने की उस स्रोत को बताता है दूसरे पद में, और हम आखिरी पद में क्या होता है, यह हमें एक साथ रहने की उस आशीषों को हमें बताता है। एकता में बना रहना क्या ही हम विश्वासियों के लिए, हम विश्वासियों से प्रभु यही चाहता है। मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रेरित 2 42 से 47 जब हम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं, और हिब्रूज चैप्टर 13 एक और दूसरे पद में भी हम समझाते हैं कि एकता में जब एक साथ, उसका स्रोत कहाँ से है ना, हम जानते हैं वो स्रोत हमारा परमेश्वर ही है। क्या ही वह उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है, वो स्रोत कहाँ से, संसार की ओर से हमारा स्रोत नहीं है ना, हमारा स्रोत परमेश्वर ही है। एकता बनाए रखना या मिले रहना यह परमेश्वर का अनुग्रह है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह का एक दान है। जब हम एकता के साथ उसकी आराधना और स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और इस विषय में मैं एकता बनाए रखने में, एकता का जो मतलब
हम जानते एक दूसरे के समान, हम तो एक दूसरे के साथ सब बातों में हम सहमति तो नहीं हो सकते, पर जैसा हम सब अलग है, सबके विचार अलग है, हम सबके सोच विचार अलग है, परंतु उसके बावजूद भी हमें क्या रहना है, वो एकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें बने रहने की बहुत ही जरूरी है। बाइबल के सिद्धांतों में उसमें तो दो मत नहीं है, उसमें हमें एक ही राय और एक ही मत से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम सबको यह विश्वास करना ही है, एकता नहीं होने से हम, एकता क्यों नहीं होता है हमारे जीवन में, एकता को हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्या है उसका वजह? हम जानते हैं कि बहुत सारे कारण हैं, जैसे चुगली करना है, गॉसिप करना, दूसरों पर दोष लगाना, जेलसी और प्रेम की कमी हम देखते, उसकी वजह से हम एकता को बनाए नहीं रख सकते हैं। और दूसरे पद में देखते, वह उत्तम किसके सुगंध द्रव्य के समान है जो हारून को यहोवा के लिए याजक का काम करने के लिए अभिषेक किया था। हम निर्गमन की किताब और 30 अध्याय में हम यह देखते हैं। हम देखते हैं कि जेनरस, बिना कंजूसी से हम देखते हैं कि वो तेल को जो है सिर से लेकर पूरे नीचे तक उंडाई वहां एक उदारता के जीवन को हम देखते हैं। ये सुगंध सिर्फ याजक ही नहीं पर वहां इकट्ठे हुए हर व्यक्ति उसका आनंद लेते थे। और हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा का सेवा है। पवित्र आत्मा जब परमेश्वर के लोग एकता में बनाए रखते हैं, यह सुगंध है सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं परंतु आस पड़ोस के लोग, आसपास के जगह में भी वो क्या होगा, फैलेगा। हमारे सिर्फ घरों में ही नहीं परंतु कलीसिया में, समाज में, है ना, परमेश्वर के लिए एक सुगंध द्रव्य होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह एक उत्तम गवाह होकर हम ठहर सकते हैं। जहां हम जानते हैं भाई बहने, परमेश्वर के लोग जब एकता बनाए रखेंगे, वहां परमेश्वर की आशीष को हम देख सकते हैं, है ना, आशीष। और वो भी आशीष आखिरी पद में हम क्या देखते हैं, सदा के जीवन की आशीष है। 2 दिन की आशीष और टेम्पररी आशीष नहीं है, वो सदा के जीवन की आशीष है। जब यूनिटी जब बनाए रखते हैं तो वो खुद इस जीवन, हम खुद ही इस जीवन को अनुभव नहीं करते परंतु उस आशीष को हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा पूरे संसार में हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना। एक सुगंध, वो एरोमा जो है हमारे द्वारा परिवारों में, पूरे समाज में वो फैलना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मसीह के जैसे बनने की कोशिश हम करें। हम सब सिद्ध नहीं, हम जानते हैं, चाहे हम घर में हो चाहे हम बाहर हो, है ना, हम कोई भी सिद्ध नहीं है। मसीह की आत्मा है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो मसीह हमारे जीवन में क्या चाहता है, वो दीनता और वो नम्रता। एफिसियों 4 में हम क्या पढ़ते, पहला दूसरा, है ना, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और अनुग्रह सहित पौलुस यहाँ बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम को हमें क्या, प्रेम से एक दूसरे को हमें क्या करना है, सहना है। वो दीनता जहां पर हमें क्या करना है, हम कुछ भी नहीं है, हमें समझना, हम जब दूसरों से बढ़कर समझते हैं तो नहीं हो पाता है, दूसरों को हमसे अधिक क्या है, श्रेष्ठ गिनना है। नम्रता हमारे जीवन में दिखाई देने, कहाँ से हम सीख सके, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। मत्ती 11:29 में क्या पढ़ते हैं, प्रभु मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। प्रभु ये कहता है, प्यारे बहनों, है हम प्रभु के जीवन शैली को अपनाएं, वह जैसा जिए हम भी कोशिश करें जीने के लिए, उनको हमारे जीवन का अगुवा और आदर्श होकर हमें स्वीकार करना है। बहुत से हम जानते हैं, हम कहीं ना कहीं लीडर्स है, हम कहीं ना कहीं टीचर्स है। तो एक लीडर्स यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम जानते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी क्या करेंगे, उस प्रेम को अनुकरण करेंगे। लीडर्स यदि प्रेमी है तो उस प्रेम का अनुकरण करेंगे। यदि लीडर्स अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड है तो क्या करेंगे, दोष लगाने वाले हैं, घमंडी है, यदि क्रोध करने वाले हैं, तो विश्वासियों के जीवन में भी ये सारे कमियों को हम देख पाएंगे। तो हमारे जीवन में यदि शायद हम संडे स्कूल पढ़ाते होंगे, जो प्राचीन है, जो डीकन्स है, जो पास्टर्स है, जो इवेंजलिस्ट है, प्यार बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। यदि हम किसी को डिसाइपलिंग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रेम से हटकर हम यदि कुछ कर रहे हैं तो हम एक झूठे मार्गदर्शक हम उनको दिखा रहे हैं। तो उत्पत्ति 22 के
22 का 12 हम क्या पढ़ते, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मैं प्रतिफल देने आया हूँ। तो मैं अपने जीवन में बहुत जरूरी है, हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इसका लेखा हमें देना है ना। हम इस जीवन में जी रहे तो उसका लेखा हमें देना है। याकूब 1:22 में हम देखते हैं, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन में हम आगे बढ़े। तो क्योंकि समय हो चुका है तो मैं और समय और लेना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए मैं जानती हूँ कि आप लोग सब मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं और वही बल, शक्ति और सामर्थ प्रभु मुझे दे रहा है। और आज भी कल जैसे कई बार मैं सुबह जुड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि यहाँ डैडी मम्मी हैं और कई बार गेस्ट आ जाते हैं। कल अचानक पता चला कि 11 लोग रात को आ रहे हैं, डिनर बनाना है और आज अभी घर में 15 लोग अभी है। तो सुबह ब्रेकफास्ट और ये सब बनाना था, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता मदद की है। मैं सोचती जुड़ने के लिए, परंतु कई बार हो नहीं पाता है। परंतु आप जो ये जो ग्रुप है, सबको मैं प्रभु के लिए, सब बहनों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें रोज हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं। इतना कहकर मैं अपना गवाही समाप्त करना चाहती हूँ, वचन से समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होना पाया। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है, यह बात सिस्टर ने अपने गवाही के द्वारा प्रकट किया है। इसे और कुछ कहने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत सीमित समय में सिस्टर ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें समझाया। प्रभु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हमें उस प्रेम में बने रहना है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहना है। इस वचन के साथ प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के आधार पर सिस्टर मीरा सुशील अभी प्रार्थना में अगुवाई करे। जी, मेरी आवाज आ रही सिस्टर? हाँ सिस्टर। हाँ, सही बहन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाए, अपनी पनाहों में रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर हमने प्रभु जी, आपने हमें अगावा प्रेम किया है प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्रेम किया भी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। हम इस लोग इसका भी नहीं थे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी और अपने बेटे को प्रभु जी दिया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे उन्नति के लिए है, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए बोया गया है, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इसे सुनने वाले नहीं मगर इसमें चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई विषयों को हमने सीखा प्रभु जी प्रेम के विषय में प्रभु जी। प्रेम हमारा प्रभु जी हमेशा होना चाहिए पिता परमेश्वर। हमारा प्रेम दिखावटी होना चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी प्रेम सारे जगत से बढ़कर प्रेम है पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। क्या बहुत ही सुंदर गवाही थी प्रभु जी अपने परिवार के विषय में प्रभु जी, अपने माता पिता के विषय में और अपने पति के विषय में प्रभु जी, उनके बच्चे के विषय में हम सुन रहे प्रभु जी। दिया प्रभु जीता प्रभु जी, आपको महत्व दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को प्रभु जी
बढ़ाइए। सिस्टम में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। हम प्रभु को धन्यवाद दे, सिस्टर ने प्रार्थना किया है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। सिस्टर जीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे, पहला तीमुथियुस 2 चैप्टर। और अगले हफ्ते की हमारी सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ओमना शामुएल पेरुम्बावूर वचन की सेवकाई करेंगी। आंटी के लिए भी प्रार्थना करना है। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। शुरू कीजिए सिस्टर। लीजिए, सिस्टर को भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सिस्टर सफर में है, शायद इसलिए होगा। ऐसा हो तो अगले हफ्ते हमारी बाइबल किस्त होगी। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। इससे पहले प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बता सकते हैं। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। जय मसीह सबको। जय मसीह की। हाँ, मैं सिया देवी बोल रही हूँ। मेरा ग्वालियर एमपीटीटी का पेपर है, ग्वालियर बरक 3 का। मेरे लिए प्रार्थना करना, उसमें मेरा एग्जाम अच्छे से जाए और मेरा सिलेक्शन उसी में हो जाए। सिया देवी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर एक एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रही है, इसके लिए प्रार्थना करना है। हाँ, 26 तारीख को है। तुम क्या नहीं होंगे। हाँ, मैं क्या बनी। और कोई विषय हो तो जल्दी बता दीजिए। आंटी, मैं सुनीशा जी दमन से बोल रही हूँ। प्रभु की इच्छा है तो कल हम लोग केरला तरफ यात्रा करने के लिए चाहती हूँ। हमारे यात्रा के लिए प्रार्थना करना और वापस 29 को वापस भी आ रहे। आने जाने रास्ते के लिए सब लोग प्रार्थना में याद कीजिए। हम सिस्टर सुनीशा जी के लिए प्रार्थना करेंगे। वे लोग केरल की ओर सफर कर रहे, सफर में प्रभु की सहायता वो मांग रहे। आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे उस विषय के लिए। सिस्टर हेलो, द्रौपदी जय मसीह की।
मैं द्रौपदी बोल रही हूँ सिंगौड़ी कलीसिया से। मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना का विषय है। मेरा सिर बहुत दर्द करता है, तबीयत सही नहीं रहती। सिस्टर द्रौपदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर को सिर दर्द हो रही है, सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। मैं पानुमरिया से बोल रही हूँ, गायत्री। हमारी कलीसिया में हमारी जिठानी है, वो बहन को बहुत साल के बाद प्रभु ने एक बेटी दिया था, लेकिन वो प्रभु के पास चली गई और फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है उसे। वो प्रेग्नेंट है और काफी परेशानियां भी हैं। तो आप सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु के लिए वो आगे बढ़े और प्रभु उसे जो संतान सुख का आनंद दिया है वो पूरा हो। प्रभु ऐसी सहायता करे और हमें प्रभु का अनुग्रह हो। तो हमारे हस्बैंड जो है तो प्रभु का वचन सीख रहे हैं। कुछ गांव हैं हमारे क्षेत्र में जहां प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। आने वाले समय में हम वहां पर जा सके और प्रभु का सुसमाचार बांट सके। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तैयार करे ताकि हम उन जगहों पर जा सके और प्रभु का पवित्र वचन उनके बीच में हम लोग बांट सके। इसके लिए प्रार्थना करें और हमारे परिवार के लिए कि हमें प्रभु अपने वचनों में और हमें अच्छी रीति से तैयार करे प्रभु के महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए। सभी को जय मसीह। गायत्री की जिठानी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी सही समय प्रभु एक बच्चे को दान देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और नंद किशोर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषयों के लिए याद करके सिस्टर बिट्टी अब्राहम अभी प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हम बहनों को आपने सहायता की। कुछ समय हमने निकाल कर प्रभु आपके वचन से सीख सके, आपकी गवाही को सुन सके अपने आपकी दासी द्वारा और आपके नाम की महिमा के लिए हम अपने समय दे सके। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर कार्यक्रम को आपने ठीक से चलने के लिए सहायता की, नेटवर्क को आपने ठीक से रखने की सहायता की। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो गीत हमने सुना प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं लवनी मामा के लिए प्रभु, एक अच्छी गवाही और आपका वचन हमें पेश करने के लिए आपने उनकी सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उनका जीवन जैसे प्रभु आपका प्रेम उनके जीवन से दिखाई दिया है परिवार के रूप में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लिए एक अच्छे साक्षी होकर, आपके लिए एक अच्छे उदाहरण होकर उन्होंने अपना जीवन संसार में बिताया परिवार के रूप में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो वचन आपने उनके द्वारा हमें सुनाया प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जो प्रेम प्रभु आपने हम पर दिखाया वही प्रेम प्रभु हम दूसरों को प्रदर्शित कर सके हमारे जीवन में प्रभु। उसमें कोई मिलावट ना हो, हम लोगों के अनुसार नहीं प्रभु बल्कि आपके प्रेम के अनुसार दूसरों से प्रेम कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जो एक आईने में हमें अपना चेहरा को दिखाता है प्रभु, हमें हम जहाँ कमजोर हैं, हमें जहाँ प्रभु बदलना है उसे बदलना और प्रभु होने दें कि हम आपके वचन के अनुसार जी सके, इसके लिए आप हमारी सहायता करना प्रभु। हमें एक बहन एक परिवार के रूप में आपने हमें रखा है प्रभु। हमारा व्यवहार, हमारे आचरण कैसे होना है और वो किस प्रकार दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है प्रभु, हमने सुना है प्रभु। होने दे कि हम अपने परिवार में प्रभु आपके लिए एक अच्छी गवाह हो सके, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी गवाह हो सके और इसके द्वारा प्रभु केवल आपके नाम की महिमा हो सके, इसकी सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हम बहनों के लिए जो प्रार्थना के विषय रखे हैं प्रभु, विशेषकर सिस्टर सिया देवी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कुछ समय से वो एग्जाम की तैयारी कर रही है प्रभु, होने दे आपकी इच्छा है तो उस परीक्षा को पास होकर प्रभु उनको एक नौकरी मिलने के लिए सहायता करना। सिस्टर सुनिशा जी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जब वो केरला की ओर जाना चाहती है प्रभु उनकी सहायता करना। उनके शरीर की जो तकलीफ है उसमें आप उन्हें संभाल के रखना प्रभु, उनके आने जाने में आपकी कृपा और दया बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिस्टर द्रौपदी बाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके शरीर में तकलीफ है, उनको सरदर्द है, उसमें से भी आप छुटकारा देना और एक अच्छा स्वास्थ्य पाकर आपके नाम की महिमा करने के लिए उनकी सहायता करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर गायत्री के लिए प्रभु, पिछले समय से प्रभु वो अपने आप को प्रभु आपकी सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। वो परिवार आप उन्हें
अलग किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब वो जब गांव में जाकर आपकी सेवा, आपके वचन को बांटे, तो प्रभु उन्हें आप आशीषित करना, जिस इच्छा से वो करना चाहते हो उसे उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता करना। प्रभु जी, हम उनकी जेठानी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में तकलीफ आई, लेकिन प्रभु अभी जब वो एक्सपेक्ट कर रही है प्रभु, आपकी इच्छा हो तो प्रभु एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को मिलने के लिए और वो परिवार में आनंद का कारण बनने के लिए सहायता करना। आने वाले ट्यूसडे को प्रभु जो मीटिंग है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर उमना आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपके वचन को लेकर आएंगे प्रभु, हमारे जीवनों के लिए एक अनुग्रह का कारण बनने के लिए सहायता करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे।